कहा जा रहा था कि मौसम कदरे बेहतर होगा, 2 की बारिश की पेशगोई थी, लेकिन वो बारिश ज़ालाबारी की शक्ल में इस्लामाबाद के अंदर बरसी। जी, कल हमने एक बहुत गैर मामूली एक्टिविटी देखी रिगार्डिंग वेदर, और ये जो हेल स्टॉर्म और ये जो आप फुटेजेस अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इसने हर किसी को परेशान और हैरान किया है कि इतने बड़े साइज़ के ओले, और जिससे गाड़ियाँ, जो शीशे हैं, विंड स्क्रीन है, सनरूफ है, आपकी गाड़ी के बोनट्स हैं, उस पर डेंट्स पड़ गए हैं, स्क्रीन्स टूट गई हैं। ये जो विजुअल्स हैं ये दीज वर वेरी स्केरी। और हम हमेशा बात करते हैं कि क्लाइमेट चेंज इज़ नो जोक, ये एक बहुत सीरियस इशू है जिसको हमें एड्रेस करना पड़ेगा और करना चाहिए भी, और हमारी प्रायोरिटी का हिस्सा होना चाहिए। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम, इनफैक्ट बल्कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, हम इतने डिज़ास्ट्रस किस्म की एक्टिविटीज़ देख रहे हैं इस क्लाइमेट चेंज को लेके। और उसकी एक एग्जांपल कल हमने ये इस्लामाबाद के अंदर देखी। घरों को भी नुकसान हुआ, जो सड़कें हैं उन पे जिस बड़े साइज़ के ओले पड़े हुए थे, मैं आई वाज वेरी सरप्राइज्ड एंड स्केयर्ड एट द सेम टाइम कि ये क्या हो रहा है। और इसकी प्रोडक्शन भी मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात है ये कि नहीं थी। और क्योंकि गाड़ियों के नुकसान की तो जहाँ ही हमें फुटेजेस शेयर कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं नेचर हमें सिग्नल्स या साइंस भी दे रही है कि ये हम सब के लिए सोचने का टाइम है कि ये जो क्लाइमेट चेंज है, हम अपने माहौल के साथ जो कर रहे हैं। तो ये जो शीशे टूटे हैं, आप सोचें कि अभी कल ही हम डिस्कशन कर रहे थे कि गंदम की जो कटाई है और ये सारे मामलात चल रहे हैं, फसलें काश की हुई है किसानों ने, जो एक बहुत लंबा टाइम और बहुत मेहनत, बहुत उनका खून पसीना बहता है उस फसलों की काश्त में। अगर ये गाड़ी के शीशे को इतना मुतासर करी है तो इन फसलों का क्या हाल हुआ होगा। और लेकिन ये जो नेचर का बैलेंस आउट हो रहा है, ये एक बहुत बहुत अलार्मिंग चीज़ है। और इसमें किसी को डराने का मकसद नहीं है, बट हमें डरना चाहिए क्योंकि ये इतनी एक गैर मामूली एक्टिविटी थी जो कल हमने इस वेदर की या इस हेल स्टॉर्म की शक्ल में देखी है। और क्या हम इस पे सोच रहे हैं कि ये क्या हो रहा है? क्योंकि हम जब एक्सट्रीम वेदर्स की बात कर रहे हैं, सर्दियां हैं तो वो बहुत शदीद हैं, गर्मियां हैं तो वो उससे ज़्यादा शदीद हैं, और फिर आपने गर्मियों जो सर्दियों का टाइम स्पैन है वो बहुत कम हो गया है, गर्मियां प्रोलॉन्ग हो गई हैं, और फिर इस तरह की बारिशें हो रही हैं, सैलाब आ रहे हैं। और ये जो ज़ालाबारी है, ये जो हेल स्टॉर्म है, ये बड़ा अलार्मिंग एक चीज़ थी। और कल इस्लामाबाद के रिहायशी जो थे वो हैरान भी हुए क्योंकि बारिशों की हम सब कहीं ना कहीं हमें आदत है कि एक्सट्रीम वेदर्स में या एक्सट्रीम रेन एक्सपीरियंस हम सब ने कहीं ना कहीं की है, लेकिन इस तरह की आलाबारी को या ओले पड़ने को कभी किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया। एंड आई रिमेंबर कि इन माई कॉलेज डेज़ के लाहौर के अंदर कुछ इस तरह की बारिश टाइप हुई थी या ओले पड़े थे जिससे रोड वाइट हो गई थी, और हर कोई परेशान था, हैरान था कि लाहौर में बर्फ़बारी कैसे हो सकती है। बट अभी ये जो रिसेंट टाइम्स में एक्टिविटीज़ हो रही हैं जिसमें मैं मुख्तलिफ वेदर की बात कर रही हूँ, ये वो मनाजिर हैं जो हम सबको डराने के लिए काफ़ी होने चाहिए। इस पे आज हमने बात भी करनी है प्रोग्राम के आगाज़ में कि क्यों ये बारिशें हो रही हैं और इतनी एक्सट्रीम कंडीशन में ये जो हेल स्टॉर्म हमने एक्सपीरियंस किया है, इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं। और मरियम शब्बीर हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर माहौलियात हैं, उनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मरियम, आपको आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम सलाम, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। कैसी हैं मरियम, आप ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। मरियम, आप भी उतनी हैरान और परेशान हुई इस कल की आलाबारी को देखकर जो इस्लामाबाद में जिस साइज़ के ओले पड़े हैं, या सिर्फ मैं ही हूँ जो हैरान और परेशान हो रही हूँ? नहीं बिल्कुल, मेरे समेत काफ़ी सारे लोग जो है वो परेशान हुए हैं क्योंकि इस कदर बड़े साइज़ की यालाबारी जो है वो बड़ी अनयूजुअल है। लेकिन दुनिया में इस तरह के फिनोमेना जो है वो होते रहते हैं, ये कोई नया फिनोमेना नहीं है। जहाँ पर भी ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पर ये होता है कि अप ड्राफ्ट का एक फिनोमेना होता है। मैं बहुत टेक्निकल नहीं होना चाहती, लेकिन आसान लफ्ज़ों में ये बताऊँ कि अगर ज़मीन पर दर्जा हरारत आपका ज़्यादा हो
तो जो ड्रॉपलेट्स आपके पानी के होते हैं वो लाइट हो जाते हैं, लाइट वेट हो जाते हैं और वो एटमॉस्फेयर की तरफ जाते हैं। तो एटमॉस्फेयर में एक फ्रीजिंग जोन होता है एक पॉइंट पे जाके, तो वो उस फ्रीजिंग जोन में एंटर हो जाते हैं वो वाले ड्रॉपलेट्स, और वहां पे फिर वो सर्कुलेट करते रहते हैं और उस ड्रॉपलेट के इर्द गिर्द जो है वो बर्फ का गोला एक तरह से जो है बनता जाता है। और जब वो अपड्राफ्ट को फोर्स जो है वो मजीद उसकी नहीं रहती वहां पे उनको विदहेल्ड करने की एटमॉस्फेयर में, तो वो फिर जमीन पे आपको यालाबारी की सूरत हाल आपको नजर आती है। अच्छा मरियम, आपने कहा कि ये कोई फिनोमेना ऐसा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हमने काफ़ी, मुझे नहीं लगता मेरी होश में मैंने इस तरह के साइज़ के, या जो हम जिस टेनिस बॉल के साइज़ के औलों की बात कर रहे हैं, मैंने एक्सपीरियंस होते हुए देखे हैं, या इस तरह की अनयूजुअल एक्टिविटी। तो ये जिस क्लाइमेट चेंज को आप और मैं पिछले कई सालों से मुख्तलिफ शोज़ में बैठ कर डिस्कस कर रहे हैं, क्या हम इसको इसी की एक अलामत समझें? जी, कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है इस फिनोमेना को फैसिलिटेट एक तरह से करता है। मिसाल के तौर पे कोई केमिकल रिएक्शन जैसे होता है तो उसके लिए कैटलिस्ट हमें चाहिए होता है, इसी तरह जो है क्लाइमेट चेंज एक काइंड ऑफ कैटलिस्ट है इस यालाबारी के लिए। क्योंकि अगर आपका टेम्परेचर, जैसे ज़मीन पे मैंने कहा, ग्राउंड पे आपका ज़मीन पे अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो वो ड्रॉपलेट अपड्राफ्ट की वजह से ऊपर जो है वो इसी क्लाइमेट चेंज फिनोमेना की वजह से जाएंगे, और उसी की वजह से फिर आपकी जो है इसी किस्म के फिनोमेना आपको नजर आते हैं। यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस ड्रॉपलेट का एकदम से आता है ग्राउंड से फ्रीजिंग जोन तक जाते हुए, और वो जो गर्म हवा जमीन की होती है वो उसको फैसिलिटेट करती है, जो छोटा समझने कि पानी का कतराव होता है उसको। तो ऑफ कोर्स ये जो आपकी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं ये फैसिलिटेट इसको करती हैं। अगर क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के फिनोमेनाज जो है वो एमिशंस उस तरह से ना हो तो शायद ये फैसिलिटेट भी उस तरह से ना करें इस फिनोमेना को। बहुत सारे ममालिक में आप देखेंगे कि ऐसे होता है कि यालाबारी इस वजह से भी नहीं होती है क्योंकि जब वो फ्रीजिंग जोन में जाते हैं ड्रॉपलेट्स, तो वो वापस जो है वो फौरन से जमीन की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि अपड्राफ्ट का जो फिनोमेना मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी थोड़ी देर पहले, वो उतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स उसकी नहीं होती है कि वो स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है कि वो उसको विदहेल्ड किए रखे, और वहां पे ड्रॉपलेट के इर्द गिर्द जो है वो आइस नहीं फॉर्म होती रहती, तो वो आपका एटमॉस्फेयर में ही पिघल जाता है और बारिश की फॉर्म में आपके ग्राउंड पे आ जाता है, या बारिश ना भी हो तो वो उधर ही पिघल जाता है। लेकिन चूंकि जमीन पर दर्जा हरारत आपका ज्यादा हो तो फिर वो उसको फैसिलिटेट करता जाता है, आपकी जो है वो ये ज्यादा बनते जाते हैं। और आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि इस साइज के जो है पाकिस्तान में जो है वो इतने बड़े बड़े बर्फ के गोले कौम नाम जुबान में या यालाबारी जो है वो पहले कभी नहीं हुई, और काफी ज्यादा जो है वो सोशल मीडिया पर मैंने देखा कि काफी लोगों का जो है वो नुकसान हुआ है। और बिल्कुल ये जो अर्ली स्प्रिंग हमारी ऑलरेडी थी उसकी वजह से आप देखें कि शायद स्प्रिंग पहले ही वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए थे, और अब तो लगता है कि शायद देखने को मिलेगी ही नहीं इस फिनोमेना की वजह से, क्योंकि जो दरख्तों फूलों की कॉम्प्लेन वो सब है वो तो इट्स ऑल लाइक इट्स डैमेज्ड, इट्स ऑल गॉन। एग्जैक्टली। अभी आपने दरख्तों की बात की है मरियम, हम बहुत अरसे से कैंपेन सुन रहे हैं और हो भी रही हैं प्लांटेशन को लेके, लेकिन जो कल हमने मनाजिर देखे हैं, जो गाड़ियों का नुकसान और जो दीगर जगहों का नुकसान, वो तो अपनी जगह, जो प्लांट्स को नुकसान पहुंचा है, दरख्तों को नुकसान पहुंचा है, पत्तों को, और फिर कुछ दरख्तों जड़ों से उखड़े हैं, ये वो नुकसान है जो ओवर द टाइम हम इसको प्लांटेशन वाले प्रोसेस को करते आ रहे हैं। और ये अगर खुदा ना खास्ता ये एक इस फिनोमेना का हमने एक एग्जांपल देखी है और ये इतने कम ड्यूरेशन के लिए हुई है, अगर लंबी ड्यूरेशन के लिए हो जाती है तो फिर तो हमारी प्लांटेशन वाले सिस्टम को भी, या हम इकोसिस्टम जिसको कह सकते हैं, वो भी नुकसान उठा सकता है बहुत ज़्यादा। जी एब्सोल्युटली, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। दरख्तों को तो जो मैं वीडियोस देख रही थी वो इस कदर उसका इम्पैक्ट ज्यादा है कि ऐसे लग रहा है कि किसी ने फायरिंग की हुई है दरख्तों के ऊपर, ऐसे उनको सुराख हुए हुए हैं और गिरे भी हुए हैं, और उनकी शाखें वगैरह भी टूट के गिरी हुई हैं, और जो कम वेट वाले दरख्त से ऑफ कोर्स वो गिर गए, उनका नुकसान तो आप देखें कि इस्लामाबाद की हद तक तो काफी ये हुआ है। अल्लाह का शुक्र है कि पूरे मुल्क में ये फिनोमेना नहीं हुआ है, वरना बहुत लार्ज स्केल पे आपका होता है। लेकिन इस्लामाबाद के गिरदो नवाब में भी आपको रूरल एरियाज जो है वो नजर आते हैं, या कैपिटल का जो मेन ब्लू एरिया, या इस तरफ जो ग्रीन बेल्ट्स के ऊपर आपकी जो वेजिटेशन थी ऑफ कोर्स उनको नुकसान पहुंचा है। तो ये जो नुकसान हुआ है उसको रिवर्स तो ऑफ कोर्स करने में टाइम लगेगा, लेकिन आप ये सोचें कि ये जो इस तरह के फिनोमेनाज होते हैं, जो हमारा मजदूर तबका होता है, उनको कितने हमारे पास तो फिर भी घर होते हैं, शेल्टर्स होते हैं, उनमें हम महफूज हो जाते हैं।
लेकिन जो मजदूर तबका होता है, जो बाहर जो है वो टैक्सीज वगैरह जो चला रहे होते हैं, या जो वल्नरेबल पॉपुलेशन हमारी होती है, उनके लिए ये बहुत बहुत ज़्यादा माहौल के लिए तो नुकसानदेह है ही है। लेकिन जो वल्नरेबल पॉपुलेशन आपकी होती हैं, उनके लिए मज़ीद नुकसानदेह है। जो बाइक्स के ऊपर डिफरेंट लोग जो है दफातर में काम कर रहे होते हैं, जा रहे होते हैं। इवन बाइक्स को तो छोड़ें, आप कार्स को देखें। बुरा हाल हुआ है। विजुअल्स देख रही थी। एब्सोल्युटली, मैं कुछ विजुअल सोशल मीडिया पर मेरे कुछ फ्रेंड्स ने शेयर किए थे, जर्नलिस्ट हैं, वो कवरेज करने की कोशिश कर रहे थे। बाहर जाके उनकी छतरियां टूट गई थी, दे वर अनेबल टू लाइक रिकॉर्ड, उनके कैमरास टूट रहे थे, वो इस कदर हैवी वेट के थे। तो इट हैज लाइक मल्टीफोल्ड इम्पैक्ट, नॉट ओनली ऑन लाइक जो आपकी वेजिटेशन है, जो आपका जो दरख्त हैं, जो स्प्रिंग आई थी तो उसकी वजह से इस्लामाबाद में एक ब्यूटिफिकेशन की जाती है, खासतौर पर गुलाब के पौधे या इस तरह के पेपर मलबरी टूटे होंगे, तो ऑफ कोर्स जो स्पोर्स हैं ग्राउंड पे आए हैं, तो वो उसकी वजह से वो एलर्जी का इम्पैक्ट आपको जैसे ही ये सेटल डाउन होंगे, आलाबारी पानी सेटल डाउन होगा, उसका इम्पैक्ट भी आपको ज्यादा देखने को मिल सकता है। तो इट्स अलार्मिंग, आई वुड से इट्स अलार्मिंग एट द सेम, इट विल टेक टाइम। अच्छा मरियम, अभी आपने खुद भी जिक्र किया कि इस्लामाबाद के अंदर बड़ी ब्यूटिफिकेशन हम करते हैं, ज़ाहिर है, लेकिन जब हम फॉरेस्ट फायर का सुन रहे हैं, आग लग रही है जंगलात में, वो भी इस्लामाबाद में हो रहा है, इस तरह के एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस भी हम देख रहे हैं, जिसमें आपने ये भी जिक्र किया, क्या हमारा जो इस्लामाबाद या जो उस साइड का इलाका है, इट्स मोर वनरेबल? क्या सिचुएशन है? आप हमें एज एक्सपर्ट क्या बता सकती हैं कि ये जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, हम चाहे वो फॉरेस्ट फायर का जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ वो हो रही है, या ज़ालाबारी हो रही है, इस्लामाबाद वाली साइड पे ही क्यों इतना ज़्यादा हो रहा है ये? जी, जो आपके क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट होता है वो तो पूरे मुल्क पे ही नजर आता है, लेकिन इस्लामाबाद में जैसे आप मार्कला हिल्स वगैरह में फॉरेस्ट फायर्स की आप जैसे बता रही हैं होती है, तो होता ये है कि सिर्फ आपकी जो वेजिटेशन कवर होता है वो कंट्रीब्यूट आपका सिर्फ नहीं कर रहा होता है। इसमें आप देखें कि इस्लामाबाद की इतना एक्सपैंड हो गया, जो ओरिजिनल उसका सिटी का प्लान था उससे ज्यादा दाएं बाएं हर तरफ से आपका कंक्रीट, उसी तरह से जो रोड्स बनी हुई हैं आपकी, फिर कार्स उसी वजह से हैं, कार से जो इमिशंस होते हैं वो आपके कंट्रीब्यूट करते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत कम आपको मिलती है, पर्सनल कार्स लोगों की ज्यादा है वहाँ पर। इसी तरह आप देखें कि जो बिल्डिंग और घर जो हैं कंक्रीट एक तरह का, आप देखेंगे आपको बहुत कम घरों में जो है वो वेजिटेशन और दरख्त नजर आते हैं। आपको हर घर में वेजिटेशन और दरख्त नजर नहीं आएंगे, इवन इस्लामाबाद में भी। इसके अलावा आप देखेंगे जो इस्लामाबाद में दरख्त आपको नजर आते हैं वो पेपर मलबरी या जो डोमेस्टिक ट्रीज या प्लांट्स नहीं है वो आपको ज्यादा नजर आते हैं ब्यूटिफिकेशन के नाम पर। मैंने तो इवन खजूर के शायद दरख्त भी मैंने देखे थे लास्ट टाइम कुछ अर्सा पहले। तो इंडिजिनस जो आपके ट्रीज होते हैं, इंडिजिनस जो प्लांट्स होते हैं इलाकाई एक इलाके के जो होते हैं, जैसे पीपल्स, शीशम, ये इस्लामाबाद के, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हैं जो मकामी दरख्त होते थे। जब आप उनको रिप्लेस करते जाएंगे तो आप इकोसिस्टम की जैसे बात करती, वो इकोसिस्टम को फिर उस तरह से वो सपोर्ट नहीं करते। और शहरों में जो आप देखें कि एक फिनोमेना गर्मियों में जो है वो हीट आइलैंड इम्पैक्ट का भी होता है, जिसमें जो आपके कॉन्क्रीट और सीमेंटेड प्लेसेस ज्यादा होती हैं, वो टेम्परेचर आपकी बिल्डिंग ज्यादा एब्जॉर्ब करती हैं, तो बहुत गर्मी बढ़ जाती है। तो टेम्परेचर जब दर्जा हरारत इन सारे फैक्टर्स की वजह से बढ़ता है, हीट वेव्स वगैरह का फिनोमेना आप तो इस्लामाबाद में भी होते हैं, तो आपके जंगलों में भी जो है वो बारिशें ज्यादा अरसा नहीं होती हैं, तो वो खुश आपकी वेजिटेशन हो जाती है, तो उसको आग जो है वो पकड़ने के खतरे होते हैं। कुछ तो ह्यूमन एरर्स भी हम देखते हैं कि होते हैं कि लोग सिगरेट वगैरह भी फेंक देते हैं, उसकी वजह से भी कुछ जो है वो आपका टिम्बर माफिया भी इन्वॉल्व इसमें होता है, क्योंकि उनको लकड़ी बेचनी होती है तो इसी से वो स्टार्ट करके लगा देते होते हैं। तो मल्टीपल गवर्नेंस के चैलेंज भी यहाँ पर हैं बिल्कुल, और साथ ही साथ जो है वो कुछ क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स भी आपको नजर आते हैं। अच्छा मरियम, मेरा आखिरी सवाल वेदर पैटर्न्स को फोरकास्ट करने के हवाले से, अब ये जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं, ज़ाहिर है हम अपने फोरकास्ट सिस्टम को, आप समझती हैं कि इस तरह के पैटर्न्स को ऑलरेडी कर सकते हैं हम फोरकास्ट, ताकि हमें आइडिया हो कि कितनी एक्सट्रीम कंडीशंस को हम आइंदा आने वाले दिनों में, महीनों में एक्सपीरियंस करने वाले हैं? क्योंकि आई एम नॉट श्योर, आप मुझे बेहतर तौर पे बता सकती हैं, इस पैटर्न को हमने फोरकास्ट नहीं किया था। वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग सच काइंड ऑफ हेल स्टॉर्म इन इस्लामाबाद। जी, मेरे इस पर बहुत ज़्यादा इंसाइट्स तो नहीं है। आई एम श्योर महकमे मौसमियात वालों को इसका ज़्यादा आइडिया होगा, लेकिन जो मेरा लिमिटेड नॉलेज है फोरकास्ट रिलेटेड, उसमें मेरा अंदाज़ा यही है कि ये जो हेल स्टॉर्म आपके बनते हैं
मेरा नहीं ख्याल कि आप उनको उस तरह से इतनी जल्दी फोरकास्ट कर सकते ठीक है। हैं। और अगर आप फोरकास्ट कर भी लें तो आप कैसे उसको अवॉइड करेंगे? आप या मैक्सिमम अपनी कार्स को अंदर कर देंगे, आपकी वेजिटेशन पे इम्पैक्ट तो उसी तरह से आएगा, जो रोड्स के ऊपर इम्पैक्ट है, जो ट्रीज के ऊपर इम्पैक्ट है, जो आउटडोर लोग हैं, जो आउटस्कर्ट्स में रहते हैं, जो बहुत मजबूत घरों में नहीं रहते। इसके अलावा साथ ही साथ जो है वो मुझे मजबूत घरों से याद आया, जो सोलर पैनल्स हैं वो लोगों के काफी ज्यादा इससे डैमेज हुए हैं। यस तो नुकसानात से इससे अगर आपके पास अर्ली वार्निंग सिस्टम हो भी, इसका फोरकास्ट हो भी, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके नुकसान से, जानी नुकसान से शायद बच जाए, लेकिन ओवरऑल जो आपका इन्वायरमेंट पर इम्पैक्ट है वो रिवर्स आप नहीं कर सकते इसमें।